सेना बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि रेवाड़ी से निकलकर सामने आ रही है। जासूसी के आरोप में नौसेना का कर्मचारी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। रेवाड़ी के पुंसिका का रहने वाला है विशाल यादव। विशाल पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी देने का आरोप लगा है। मानेसर से हुई है पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी। दिल्ली स्थित नौसेना के कार्यालय में क्लर्क पद पर था विशाल। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा से सोशल मीडिया पर इसका कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। 2022 में पकड़े गए थे 2 जासूसों का भी पाकिस्तानी हैंडलर था कनेक्शन। विशाल को जासूसी के बदले मिले थे पैसे, ये कहना है सूत्रों का, और जासूसी के बदले करीब 1.5 लाख रुपए डालने के सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की रेवाड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा सवाल देश के इन गद्दारों का क्या होना चाहिए। जासूसी के आरोप में नौसेना का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। रेवाड़ी के पुंसिका का रहने वाला है विशाल यादव। विशाल पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी शेयर करने का एक गंभीर आरोप लगा है। पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी देने का उस पर आरोप लगा है और मानेसर से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जासूस विशाल दिल्ली स्थित नौसेना के कार्यालय में क्लर्क पद पर तैनात था। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा से सोशल मीडिया पर इसका कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विशाल को जासूसी के बदले पैसे मिले थे। जासूसी के बदले करीब 1.5 लाख रुपए डालने के सबूत मिले हैं। तो इससे पहले भी कई तरह की खबरें सामने आई थी, जगह जगह से जासूस पकड़े गए थे। तो रेवाड़ी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानेसर से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेवाड़ी से नवीन शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, आपका रुख करूंगी। पहले भी इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आई थी इन देश के गद्दारों को लेकर। अब रेवाड़ी से खबर आ रही है कि जासूसी के आरोप में नौसेना का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला क्या है? लेकिन अब की हाल फिलहाल की बात करें तो राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है सीआईडी ने जो दिल्ली नौसेना में यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर जो विशाल यादव कार्यरत था उसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी में सामने आया है कि जो 2022 में 2 जो जासूस है वो गिरफ्तार किए थे। उसमें प्रिया शर्मा नाम की एक लड़की भी थी जो पाकिस्तानी हैंडलर है। उससे सोशल मीडिया पे जो लिंक है वो विशाल यादव के सामने आए और ऐसे में देखिए रेवाड़ी के गांव पुंसिका का रहने वाला ये विशाल यादव है। हाल ही में ये रेवाड़ी के उत्तम नगर में रहते हैं और जिस तरीके से दिल्ली हेडक्वार्टर नौसेना में ये यूडीसी के जो बताओ यूडीसी वहां पर अपर डिवीजन क्लर्क वहां पर कार्यरत था और लगातार जो राजस्थान की सीआईडी है उसकी रडार पर था। और जिस तरीके से अब जो उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आई है ऐसे में उसको अब वहां पे पूछताछ जारी है। जिस तरीके से पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है, जिस तरीके से उसके मोबाइल खंगाले गए क्योंकि लंबे समय से इंटेलिजेंस की रडार पर विशाल यादव चल रहा था, उस पर गहनता से नजर बनाए हुए थे और अचानक उसे अब मानेसर से जो है गिरफ्तार किया गया है क्योंकि दिल्ली में बतौर नौसेना के हेडक्वार्टर में ये क्लर्क कार्यरत था। और पीछे जो जिस तरीके से 2022 के अंदर 2 जासूस पकड़े थे जिनमें प्रिया शर्मा का नाम भी सामने आया था। पहले उसने अपने आप को इंडियन बताया था लेकिन वो पाकिस्तानी एक हैंडलर थी जिसके जो लिंक है वो जुड़े हुए विशाल यादव से थे। तब से ही जो नजर बनाए हुए इसके ऊपर रडार पर विशाल यादव था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो पीछे भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया था उसकी भी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं विशाल ने वहां शेयर की थी। ऐसे सबूत भी सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए की जो ट्रांजेक्शन है उसका भी जो मामला सामने आ रहा है। और जिस तरीके से राजस्थान जो इंटेलिजेंस है सीआईडी उन्होंने जो ये रेड की है और गिरफ्तार किया विशाल यादव को, पूरे ही देश की जो इंटेलिजेंस है उसमें कहीं ना कहीं धड़कम मचा हुआ जिस तरीके से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। जी नवीन, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा के संपर्क में आखिरकार कैसे आ गया था विशाल?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात सूत्रों की अगर बात माने, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि जो विशाल यादव उसे गेमिंग का शौक था, सोशल मीडिया पर वो गेम खेलता था, उस गेमिंग के थ्रू ही जिस तरीके से इसको घाटा हुआ गेमिंग के अंदर, उसके बाद इसने इस तरीके के जो कदम उठाए और उसी गेमिंग के दौरान ही जो इसकी जो मुलाकात है वो प्रिया शर्मा से हुई थी और प्रिया शर्मा से मुलाकात होने के बाद जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी हैंडलर थी, शुरुआती दौर पर उसने अपने आप को इंडियन बताया था और बाद में जिस तरीके से जासूसी में तार जुड़े हुए प्रिया शर्मा के मिले थे, उसके बाद से ही विशाल यादव पे भी कड़ी रडार पर विशाल यादव था और अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी नवीन, लेकिन इसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ जानकारी पहुंचाई होगी, इसके बारे में क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान इंटेलिजेंस की जो टीम है जिन्होंने विशाल यादव को गिरफ्तार किया है, अभी तक ये सब सामने नहीं आया कि उसने कौन सी जानकारी साझा की थी, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो बेशक नौसेना के हेडक्वार्टर में यूडीसी पे बतौर कार्यरत था, लेकिन उसने और भी जो सेना की जो अन्य जो जानकारी है वो भी कहीं ना कहीं साझा की थी, शेयर की थी, जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि पैसे का जो मामला है वो भी सामने आया, 1.5 लाख रुपए के करीबन का, इस सूत्रों के अनुसार माने तो 1.5 लाख रुपए की लेन देन भी सामने आई है, जो उसने जानकारी साझा की थी, उसके अवधि में उसे पैसे ये मिले थे। अभी और भी जानकारी जो है वो सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूछताछ जारी है विशाल से, लेकिन अभी साफ तौर पर जिस तरीके से सामने आया कि वो यूडीसी जो बतौर नौसेना के जो हेडक्वार्टर दिल्ली में वहां कार्यरत था और मानेसर से उसकी गिरफ्तारी की गई है और वो रेवाड़ी के जो पुंछिका गांव का रहने वाला था और हाल ही में उसका परिवार उत्तम नगर रेवाड़ी में रह रहा है। परिवार वालों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। कुछ तस्वीरें हमने साझा की है जो उसके घर की विजुअल है, लेकिन बात उसके परिवार के लोगों से भी नहीं हो पाई कि क्या किस तरीके का व्यवहार था और क्या वाकई में विशाल यादव की ऐसी कोई गतिविधियां थी जिससे लगता हो कि वो इस तरीके की कोई गतिविधि कर रहा है। जी नवीन, मुझे ये लगता है कि देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना ज्यादा आसान है बजाय इसके जो ये जो गद्दार देश के अंदर बैठे हैं, जो देश का ही नमक खाते हैं, देश की रोटी खाते हैं और देश के साथ फिर गद्दारी करते हैं, इस तरह की जासूसी में पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस टीमें हैं जो लगातार इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आती है, देश के अंदर ही देश के युवा ही इसमें शामिल मिलते हैं। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसे में काफी युवा सामने निकल कर आए थे, उसमें हरियाणा के भी काफी युवक थे। तो कहने का बिल्कुल सही बात है कि भारी जो देश के दुश्मन है उनसे लड़ने से ज्यादा जो यहाँ की जो युवा है जो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं या इस तरीके के दुश्मन देशों की जो सहायता करते हैं उनके साथ साझा करते हैं। जबकि देखिए जिस तरीके से जिस पद पर ये तैनात था विशाल यादव, वो यूडीसी क्लर्क है, तो क्लर्क के पास सारी सूचनाएं होती है, सारी जिम्मेदारी का काम उसके पास होता है और उस तरीके की जो जिम्मेदारी का काम और वहां से इस तरीके की जो लीकेज सामने आए, उस तरीके की भारत में क्या चल रहा है, किस तरीके के ऑपरेशन जारी रहने, किस तरीके से जो आर्मी है वो काम करेगी, वो सब पाकिस्तान या दुश्मन देशों के साथ साझा कर देना और उसके बाद अब सामने आना कि 2022 में भी जिस तरीके से 2 पकड़े थे जासूस, ऐसे लगातार कार्रवाई करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन उस तरीके की से जो हिंदुस्तान में रहते हुए जासूस जो जो इस तरीके की सूचनाएं देते हैं, कहीं ना कहीं देश में ज्यादा देश को भारत दुश्मन से ज्यादा देश के जो युवा है जो यहाँ से साझा करते हैं उनसे ज्यादा खतरा नजर आता है। जी नवीन, एक जांच इसकी भी की जाएगी कि जो 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या था, किसने इसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाले और आखिरकार क्यों? जी बिल्कुल, देखिए अगर सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भारत की तरफ से चलाया गया था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा था, तो उस दौरान कुछ जरूरी सूचनाएं, जरूरी जो बातें हैं वो साझा की गई थी पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, उसके एवज में ये पैसे मिले थे। लेकिन देखिए अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 1.5 लाख रुपए वाकई में किसी जानकारी साझा करने के थे या कौन सी ऐसी जानकारी थी जो साझा की थी जिसके एवज में ये पैसे मिले थे। लेकिन साफ तौर पर सूत्रों के अनुसार जो अभी तक सामने बात आ रही है वो यही आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बातें ऐसी थी, कुछ गुप्त सूचनाएं ऐसी थी जो साझा की गई थी जिसके एवज में ये 1.5 लाख रुपए मिले थे। लेकिन अभी इसकी जो पूरी जांच है वो की जा रही है।